बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन। चैप्टर नंबर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की। अब आते हैं हम टाइम डोमेन एनालिसिस की तरफ। तो बेसिकली यही दो अप्रोचेस है हमारे पास किसी सिस्टम की एनालिसिस के लिए। सो देयर आर टू अप्रोचेस for the analysis and design of feedback control system. The first one that we have studied in chapter number 2 is the classical or frequency domain technique. So that is based on converting a system differential equation to a transfer function. वहाँ पर हम differential equation बनाते थे किसी सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में हम किरचॉफ्स लॉज इस्तेमाल करते थे, जबकि मैकेनिकल सिस्टम में हम न्यूटन लॉज इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे और इस तरह भी उसको ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे इसकी जो डिसएडवांटेजेस वो क्या है, जो क्लासिकल और फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है दैट इज़ अप्लाइड ओनली टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड सीसो सिस्टम्स। ये सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम पे भी अप्लाई होता है, जबकि टाइम वेरिंग सिस्टम और इस तरह मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि इंटरनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट नोन। यहाँ हमें इंटरनल सिस्टम का पता नहीं चला, जस्ट हम इनपुट दे के आउटपुट को फाइंड करते हैं, आउटपुट रिस्पांस जस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम का हमें पता नहीं चलता। इसके एडवांटेजेस हैं रैपिडली प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस इंफॉर्मेशन। तो जितने भी स्केचिंग टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल रूट लोकस, बोर्ड प्लॉट्स, पोलर प्लॉट्स वगैरह, ये आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है और इन प्लॉट से हमें डायरेक्टली स्टेबिलिटी का और ट्रांजिएंट रिस्पांस का पता चल जाता है। इस तरह टू अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन दैट इज़ कंबाइंड डिफरेंट सिस्टम। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सिस्टम की कम्बिनेशन पॉसिबल है। आगे भी जाके पढ़ेंगे कि एक स्केडेड फार्म है और इस तरह पैरेलल फार्म में डिफरेंट सिस्टम को हम कंबाइन करके एक सिस्टम बना सकते हैं। अब आते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस की तरफ। तो टाइम डोमेन एनालिसिस यूज्ड टू प्रेजेंट नॉन-लीनियर सिस्टम दैट हैव बैकलैश सैचुरेशन एंड डेड जोन। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस थी वो सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए थी, जबकि टाइम डोमेन एनालिसिस नॉन लीनियर सिस्टम पे भी एप्लीकेबल है। और वहाँ पे हमने ज़ीरो इनिशियल कंडीशन रखी थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जबकि टाइम डोमेन में नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशन भी हो सकती है और ये टाइम वेरिंग सिस्टम के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि मिसाइल विद वेरिंग फ्यूल लेवल्स, सो दैट इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लिफ्ट इन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड्स, डिफरेंट अल्टीट्यूड्स के ऊपर इसके लिफ्ट पे फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह मिसाइल की जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से इसकी मोशन पे चेंज आ रहा है। सो दैट आर टाइम वेरिंग सिस्टम्स। तो वी कैन हैंडल सच सिस्टम्स इन टाइम डोमेन एनालिसिस। इसी तरह मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स, मेमो सिस्टम्स यहाँ पे हम डील कर सकते हैं। जो अहम एडवांटेज है इसकी, यूज टू रिप्रेजेंट सिस्टम्स विद ए डिजिटल कंप्यूटर इन द लूप और टू मॉडल सिस्टम फॉर डिजिटल सिमुलेशंस जब हम इसकी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एट डिफरेंट टाइम्स हम इसकी एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये कि इंटरनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम का हमें पता होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की सूरत में अगर हमने करंट्स और वोल्टेजेस को स्टेट्स लिया है तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स हमें स्टेट का पता चल जाता है कि इंटरनल स्टेट्स ये हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटरनल स्टेट्स का पता नहीं चलता।
सो अब आते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस की तरफ। तो इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल वेयर इनपुट आउटपुट्स एंड स्टेट्स इंटरनल वेरिएबल्स और सिस्टम डायनामिक्स। जो स्टेट हैं इसको हम इंटरनल वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं और सिस्टम डायनामिक्स भी कहते हैं। दे आर रिलेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज़रिए से इनपुट आउटपुट और ये जो स्टेट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक होंगे। सो दैट इज़ द टाइम डोमेन टेक्निक। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी एग्जांपल के ऊपर जब हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम के अंदर अगर हम लेट सपोज़ एक सर्किट को ले लेते हैं, दिस RLC सर्किट, तो इस RLC सर्किट के लिए हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक वेरिएबल हमारे पास करंट है विच इज़ लूप करंट, एक VR है वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर, एक VL है वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर, एक VC है वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। इस तरह चार जान दी कैपेसिटर। तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं ऑफ द सिस्टम। सो दीज आर कॉल्ड सिस्टम वेरिएबल्स। नाउ व्हाट वुड बी द स्टेट वेरिएबल? तो सबसे पहले इन सिस्टम वेरिएबल्स से हमने स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। We select a particular subset of all possible system variables and call the variables in this subset as state variable। तो सिस्टम वेरिएबल से हमने क्या करना है? स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। Now what would be the number of these state variables? तो सेकेंड पोर्शन के ऊपर आते हैं। फॉर एन nth ऑर्डर सिस्टम RLC सर्किट अगर हमारे पास है तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा, इसमें दो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। वी राइट एन साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो RLC सर्किट टू ऑर्डर सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल भी हमारे पास दो होंगे और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास दो होंगे। इन दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टेट इक्वेशंस कहते हैं। इफ़ यू नो, थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। इफ़ यू नो द इनिशियल कंडीशन ऑफ ऑल द स्टेट वेरिएबल्स एट टाइम t0 एज वेल एज द सिस्टम इनपुट फॉर t ग्रेटर देन t0। अब इस टाइम के बाद जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका भी हमें पता हो, इनिशियल कंडीशंस का भी हमें पता हो, देन वी कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द स्टेट वेरिएबल्स। तो इन स्टेट वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हम ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, वी अलजेब्रिकली कंबाइन द स्टेट वेरिएबल्स विद द सिस्टम इनपुट एंड फाइंड ऑल ऑफ द अदर सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम के अंदर अब हमारे पास RLC सर्किट में 5 वेरिएबल्स थे, इनमें से हम 2 सेलेक्ट करते हैं एज ए स्टेट वेरिएबल्स। तो ऑल अदर 3 वेरिएबल्स हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी स्टेट वेरिएबल्स। तो लास्ट में हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आएगी। वी कंसिडर द स्टेट इक्वेशंस एंड द आउटपुट इक्वेशन ए वायबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, आउटपुट इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट 4 के ऊपर दोबारा आते हैं। आउटपुट इक्वेशन, 2 स्टेट वेरिएबल हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, बाकी 3 स्टेट वेरिएबल में से कोई एक आउटपुट हो सकती है, तो उस आउटपुट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाके ये सब आपको समझ में आ जाएगी। एट द लास्ट जब हमारे पास आउटपुट इक्वेशन भी आ जाएगी और स्टेट इक्वेशन भी आ जाएगी, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ये चंद फार्मूला है इनिशियल कंडीशंस के लिए। अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी ऑफ द सिस्टम। ऑब्जर्वेशन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम शोन इन फिगर 3.2। बुक के अंदर 3.2 के ऊपर RLC एक सर्किट है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस यूजिंग
टाइम डोमेन अप्रोच। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स पॉसिबल्स, जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ये हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। आई ऑफ टी करंट, लूप करंट हो सकती है, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर हो सकती है, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर हो सकती है, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, और इस तरह चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। ये 5 हमारे पास पॉसिबल सिस्टम वेरिएबल्स है। अब इन पांचों में से हमने सेलेक्ट करना है 2 स्टेट वेरिएबल्स को। तो सिंस द नेटवर्क इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैविंग 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो 2 simultaneous first order differential equations are needed to solve for the 2 state variables. We select I of t, लूप करंट हम एक सेलेक्ट करते हैं ऊपर के पांचों में से। ये हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स है 5, तो इनमें से हमने एक सेलेक्ट कर दिया है लूप करंट को, और दूसरा सेलेक्ट कर दिया है चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। तो इन 2 को हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट नोट, इन 2 की सिलेक्शन के लिए चंद रूल है जिसके ऊपर आपने इन स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। तो इज़ देयर ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल्स? यस, टिपिकली द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए सिस्टम इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो आई ऑफ टी क्यू ऑफ टी हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल आ गए। अच्छा, इसको कहते हैं मिनिमल सेट। 5 वेरिएबल्स में से हमने 2 सेलेक्ट कर दिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो एटलीस्ट हमने 2 सेलेक्ट करने हैं, तो इसको कहते हैं मिनिमल सेट, यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। आते हैं कंडीशंस अपॉन दी स्टेट वेरिएबल सिलेक्शन। तो स्टेट वेरिएबल सिलेक्शन के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली जो कंडीशन है, विद इन दिस मिनिमल सेट द स्टेट वेरिएबल मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर अगर हम देखें तो हेयर वी हैव आई ऑफ टी विच इज़ लूप करंट एंड वी आर ऑफ टी वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर। अगर लेट सपोज मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हो एज ए स्टेट वेरिएबल, सो इफ वी आर ऑफ टी इज चोजन as a state variable, then I of t cannot be chosen because V r of t can be written as a linear combination of I of t, that is, तो ये देखें V r is equal to r into I of t, so V r को हमने लिखा है as a linear combination of r into I। तो in terms of I हमने V r को लिखा है this is a linear combination between I and V r। अगर इसी तरह लीनियर कम्बिनेशन बनता है 2 स्टेट वेरिएबल का, तो ये 2 स्टेट वेरिएबल हम चूज़ नहीं कर सकते, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, जबकि दोनों एट टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस तरह जो स्टेट वेरिएबल हमने सेलेक्ट करने हैं दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी किसी एक को दूसरे का लीनियरली कोई एक वेरिएबल दूसरे का लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, बल्कि दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में हमारे पास आई ऑफ टी विच इज़ दिस एंड क्यू ऑफ टी, ये 2 स्टेट वेरिएबल हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, और हमें पता है कि आई ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्यू ऑफ टी। आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो डी क्यू बाई डी टी के बराबर है, विच इज़ नॉट द लीनियर कम्बिनेशन। तो ये 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस की तरफ। सो राइटिंग द डिफरेंशियल्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड इनपुट। तो स्टेट इक्वेशन कैसे बनते हैं? स्टेट इक्वेशन जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल आ गए हैं आई ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी, इन दोनों की डेरिवेटिव हमने लेनी है। दैट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड इनपुट। सो द डिफरेंशियल
अब देखिए यहाँ हमने स्टेट वेरिएबल्स की डिफरेंशियल फाइंड करनी है, उनको लीनियरली फाइंड नहीं करना है कि स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू दिस। नाउ डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड इनपुट। तो इसको बनाने के लिए लूप इक्वेशन की तरफ आते हैं। RLC सीरीज सर्किट थी, सो दिस इज VL प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। चूँकि हमें बाई डिफिनीशन पता है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो दैट इज I ऑफ t इज इक्वल टू dq बाई dt। नाउ पुटिंग this instead of I of t in the first equation, इसी लूप इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं I of t की वैल्यू। तो I of t की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, L इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ Q प्लस R इंटू डेरिवेटिव ऑफ Q प्लस 1 ओवर C इंटू Q इज इक्वल टू V ऑफ t। अगेन अगर हम लास्ट टर्म में यहाँ पर लास्ट टर्म को छोड़ दें, इन दो टर्म्स में डेरिवेटिव ऑफ Q की जगह I पुट कर दें, सो ये हमारे पास आ जाएगी L इंटू डेरिवेटिव ऑफ I इंटू RI और इसी को यो लिखें इज इक्वल टू V ऑफ t। सॉल्विंग फॉर, अब हम इसको di बाई डी के लिए फाइंड करते हैं। सो di बाई डी को अपनी जगह छोड़ दें, इसको अपनी जगह छोड़ दें, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगी -1 ओवर एल सी क्यू माइनस R बाई एल आई प्लस 1 ओवर एल V ऑफ t। नाउ summarizing the two resulting equations we get, हमें पता है कि करंट बराबर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो फर्स्ट हमने Q ऑफ t यानी चार्ज को एज ए स्टेट वेरिएबल लिया था, तो स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशियल हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ करंट, dq बाई dt इज इक्वल टू I, वेयर करंट इज दी वन स्टेट वेरिएबल, ये एक स्टेट वेरिएबल है। सो दिस इज और फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट इक्वेशन आ गई। सेकेंड हमारे पास I जो थी वो एक स्टेट वेरिएबल थी, तो उसका हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल्स। तो Q भी एक स्टेट वेरिएबल है, I भी एक स्टेट वेरिएबल है और V ऑफ t इनपुट है। तो इन टर्म्स ऑफ दिस हमने स्टेट वेरिएबल की डिफरेंशियल फाइंड कर दी, सो दैट इज़ आवर स्टेट इक्वेशन 2। अब दो स्टेट इक्वेशंस हमने फाइंड कर दिए हैं, आते हैं आउटपुट इक्वेशन की तरफ। सो फॉर्मेशन ऑफ द आउटपुट इक्वेशन फ्रॉम द अबव टू स्टेट वेरिएबल्स Q ऑफ t एंड I ऑफ t एंड इनपुट, इन टर्म्स ऑफ दिस थ्री, बिल्कुल यूँ ही इन टर्म्स ऑफ दिस थ्री आउटपुट को हमने फाइंड करना है। लेट सपोज हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को अगर हम फाइंड करते हैं, सो दिस थ्री वोल्टेज ड्रॉप्स वर इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, तो इन दो को हम इस साइड पे ले जाते हैं, सो दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ये जब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे प्लस इनपुट वोल्टेज। सो VL ऑफ t दैट वुड बी इक्वल टू -1 ओवर C इंटू Q ऑफ t माइनस RI प्लस V ऑफ t। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है दैट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ, ये फर्स्ट स्टेट वेरिएबल है I ऑफ t, दैट इज़ सेकेंड स्टेट वेरिएबल एंड दिस इज़ इनपुट। तो आउटपुट इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड इनपुट आ गई। अब सो दीज थ्री, ये दो इक्वेशन जो स्टेट इक्वेशन है एंड दिस आउटपुट इक्वेशन, these three are called स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें
So that become x dot is equal to ax plus bo, where x dot dq by dt और di by dt ये डिफरेंशियल है ऑफ द स्टेट्स। ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो यू बन जाएगी। एक्स हमारे पास क्यू आई है विच आर द स्टेट्स, एक्स डॉट डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट्स हैं, बी इनपुट मैट्रिक्स है और वी एफ टी हमारे पास इनपुट है, और वाई सी एक्स इंटू प्लस डी ओ, तो दिस इज़ और आउटपुट वाई वी एल ऑफ टी। सो सी हमारे पास अबाउट डेटा से ये आएगा और डी हमारे पास 1 है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंटेशन हमारे पास ये होगी, डी क्यू बाई डी टी डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, दिस इज़ मैट्रिक्स ए, दिस इज़ मैट्रिक्स एक्स, ये बी है और ये इनपुट है विच इज़ यू, दिस इज़ वेल ऑफ टी, अभी एल ऑफ टी ये हमारे पास आउटपुट है, दिस इज़ मैट्रिक्स सी, दिस इज मैट्रिक्स एक्स, डी हमारे पास 1 है एंड दिस इज़ इनपुट। सो दिस इज़ द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब आते हैं जनरल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो जनरल इसकी जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट्स एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओ एंड these are these state equations, और ये आउटपुट इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी ओ, ये आउटपुट इक्वेशन है। इन दोनों की कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह के ऊपर के एग्जांपल में हमने पढ़ा, अब ये जो है दिस, ये हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो गई आरएलसी सर्किट की, जिसमें हमारे पास इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर है क्यू और लूप करंट, ये हमारे पास दो स्टेट एट एनी टाइम टी, हम इन दो को फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये टाइम डोमेन की एक एडवांटेज है कि इंटरनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, इनको सिस्टम डायनामिक्स भी कहते हैं, ये एट एनी टाइम एनी पर्टिकुलर टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ये जो है ये मैट्रिक्स जो है दैट इज़ एक्स डॉट विच इज़ द डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट वेक्टर्स और स्टेट वेरिएबल्स। ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम सिस्टम मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्टेट वेक्टर है जो स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ इनपुट मैट्रिक्स बी और दिस इज़ इनपुट। इसी तरह जो आउटपुट है दिस इज़ सी, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ इनपुट और इसके साथ डी है जो कि यहाँ पे 1 है। तो आगे जाके जनरल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हम इसको देखते हैं। सो एक्स इज़ अ स्टेट वेक्टर, दिस इज़ n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में था। एक्स डॉट इसकी डेरिवेटिव है, y इज़ द आउटपुट, इस केस में आउटपुट 1 थी, सो दैट वाज इज ओनली वी एल ऑफ टी। अगर एक से ज़्यादा हो आउटपुट सो p क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा फॉर p आउटपुट्स। अगर 3 आउटपुट है हमारे पास तो 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा जो 3 रोज पे मुश्तमिल होगा। और इसी तरह यू जो है इनपुट और कंट्रोल वेक्टर, इसको कहते हैं m क्रॉस 1 मैट्रिक्स फॉर m इनपुट्स। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस, जबकि मोर देन 1 आउटपुट हो, मोर देन 1 इनपुट हो, तो हमारे पास ये कंडीशन होंगे। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, RLC पैरेलल सर्किट। तो RLC पैरेलल सर्किट में RL और C को हमने पैरेलल में लगाया है करंट सोर्स के साथ। दिस इज द करंट सोर्स IS ऑफ T। RL और C तीनों पैरेलल में हैं। यहाँ पे इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट इज़ द IS ऑफ T और आउटपुट जो है दैट इज़ करंट थ्रू दी रजिस्टर। तो इसके लिए हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। फॉर दिस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट वेरिएबल्स को।
तो स्टेट वेरिएबल्स के लिए हिंट ये है कि जिस वेरिएबल की आप डिफरेंशियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसको ले लें एज ए स्टेट वेरिएबल, बट उस कंडीशन को याद रखना है कि स्टेट वेरिएबल मस्ट नॉट बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर, जैसा कि ऊपर हमने एक्सप्लेन की इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर जो थी दैट इज़ आर इंटू आई। अब आई और वी आर को एक टाइम में हम स्टेट वेरिएबल्स कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अगर हम इस इक्वेशन को देख लें डी आई एल डिवाइडेड अच्छा इसको वी एल ऑफ टी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज इक्वल टू एल इंटू डी आई एल बाई डी टी। सो यहाँ पे आई एल की डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर एल इंटू वी एल। अब हम आई एल को एक स्टेट वेरिएबल कंसीडर करते हैं क्योंकि आई एल की डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आई सी बराबर है सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सी इंटू डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू आई सी। अब वी सी डेरिवेटिव ऑफ वी सी इज इक्वल टू 1 ओवर सी इंटू आई सी। यहाँ पे वी सी की डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए वी सी हम सेकेंड स्टेट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल आ गए, एक स्टेट वेरिएबल हमारे पास आई एल है और दूसरा क्या है वी सी है। इन दो स्टेट वेरिएबल्स की डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए इनको स्टेट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। अब वी एल हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसी तरह आई सी हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है। सो इन दोनों को डेरिवेटिव ऑफ आई एल को लिखना है एज ए कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड इनपुट एंड आर इनपुट। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ वी सी को हमने लिखना है एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड आर इनपुट। क्योंकि वी एल और आई सी हमारे पास इनपुट नहीं है, तो इनको वी एल और आई सी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। यहाँ पे अगर हम देख लें इस सर्किट के अंदर वी एल और वी सी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसलिए वी एल बराबर होगी वी सी के। सो वी सी इज इक्वल टू वी एल। अब यहाँ वी एल की जगह हम वी सी पुट कर सकते हैं। सो डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर एल इंटू वी सी। अब डिफरेंशियल ऑफ आई एल को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, तो ये हमारे पास एक स्टेट इक्वेशन हो गई। सो इक्वेशन नंबर 3 इज़ वन ऑफ दी स्टेट इक्वेशंस। अब आते हैं सेकंड की तरफ। इस केस में आई सी हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो आई सी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड आर इनपुट। सो आई सी यहाँ पे अगर हम देख लें, सो आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। अब आई सी को छोड़ दे, आई आर आई एल को दूसरी साइड पे ले जाए तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, विच इज़ ओवर हेयर ये आई एस माइनस आई आर माइनस आई एल। अब आई आर किसके बराबर है, वी आर डिवाइडेड बाई आर, और वी आर किसके बराबर है, वी सी। चूँकि दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होंगे, तो वी आर की जगह हम यहाँ पे वी सी डिवाइडेड बाई आर पुट करते हैं। अब वी सी हम एक स्टेट वेरिएबल है। इसी तरह आई एल भी एक स्टेट वेरिएबल है। सो आई सी को हमने लिख दिया यहाँ पर आई एस विच इज़ इनपुट माइनस वी सी बाई आर। वी सी स्टेट वेरिएबल है, माइनस आई एल भी एक स्टेट वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पर आई सी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो आई सी की ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4। सो डी वी सी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल वी सी इज इक्वल टू -1 ओवर सी आई एल स्टेट वेरिएबल है, -1 ओवर आर सी इंटू वी सी भी एक स्टेट वेरिएबल है, +1 ओवर सी आई एस हमारे पास इनपुट है। तो दो स्टेट वेरिएबल्स हमने लिख दिए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड इनपुट्स। अब आते हैं आउटपुट इक्वेशन की तरफ। आउटपुट इक्वेशन
आउटपुट हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर थी, सॉरी करंट थ्रू दी रजिस्टर थी। सो वी आर डिवाइडेड बाई आर, जबकि वी आर बराबर है वी सी, तो दैट इज़ वी सी डिवाइडेड बाई आर। इसको हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो अब हम इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं आई एल डैश इंटू वी सी डैश। ये डेरिवेटिव है आई एल और वी सी की इज इक्वल टू, ये सिस्टम मैट्रिक्स है। एक्चुअली जो स्टेट इक्वेशंस थे उनको हमने लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास वो दो स्टेट इक्वेशंस ये आएंगे, जबकि जो आउटपुट इक्वेशन है 5 मैट्रिक्स फॉर्म में वो ये होगी। सो इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को।